था आपका, तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 170वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया गया है। आइए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करें। प्रश्न है कि डोपिंग में जांच की जाती है किसकी? तो डोपिंग में देखिए रक्त और मूत्र की जांच की जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि युद्ध के कारण कौन कौन सा ओलंपिक खेल नहीं हुआ? तो देखिए 6वां और 12वां और इसके अलावा 13वां ओलंपिक खेल नहीं हुआ। देखिए जो 6वां ओलंपिक खेल होना था 1916 बर्लिन में होना था, राइट, ये वाला नहीं हुआ था। इसके अलावा 12वां 1940 में होना था, ठीक है, टोक्यो जापान में होना था, ये भी नहीं हुआ था। और इसके अलावा 1944 लंदन में ये खेल इंग्लैंड में होने वाला था, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो युद्ध के कारण 6वां 12वां और 13वां ओलंपिक खेल नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि बस्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा वॉलीबॉल और मुक्केबाजी से संबंधित है, राइट। अगला प्रश्न है कि बस्टर डगलस कौन थे? तो ये एक बहुत प्रसिद्ध मुक्केबाज थे, ठीक। अगला प्रश्न है कि पंटर किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा अमेरिकी फुटबॉल से संबंधित है, यूएसए फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब 1941 में। अगला प्रश्न है कि एड्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए त्वचा, फेफड़ा और इसके अलावा WBC और इसके अलावा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब होगा 1977 में, राइट। अगला प्रश्न है कि अमीबियासिस शरीर में किस प्रकार एंट्री करता है या प्रविष्ट होता है? तो ये होता है मल मौखिक के द्वारा, मल मौखिक यानी कि लैट्रिन द्वार के द्वारा, और इसके अलावा दूषित भोजन के द्वारा और गंदे हाथ से ये अमीबियासिस प्रविष्ट कर जाता है शरीर में। अगला प्रश्न है कि रंगास्वामी कप पहली बार आयोजित किया गया था, कब? देखिए रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन पहली बार 1928 में किया गया था, राइट। अगला प्रश्न है कि अमीबियासिस क्या है? तो यह एक अमीबा पेचिस है, यह क्या है? अमीबा पेचिस, और ये परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के रोगाणु को क्या कहते हैं? तो मलेरिया के रोगाणु को जो है प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, जो कि जो मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब ये गोल्फ से संबंधित है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरुषों के क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, लेकिन कभी कभी औंस में पूछ लेता है, तो 5.5 औंस से 5.75 औंस, राइट। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? तो सही जवाब 140 से 151 ग्राम, राइट। अगला प्रश्न है कि जूनियर क्रिकेट 13 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए गेंद का वजन कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 132.9 ग्राम से 143.5 ग्राम होना चाहिए, राइट। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1924 में हुई थी, फ्रांस से हुई थी। फ्रांस के जो है सैमोनिक्स से शुरुआत हुई थी इसकी, राइट। अगला प्रश्न है कि दुनिया का एकमात्र स्टेडियम जो संगमरमर का बना है वो कौन सा है? तो वो पैनाथेनिक स्टेडियम, राइट, ये ग्रीस एथेंस में बना हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पहला ओलंपिक स्टेडियम कौन था? तो इसका सही जवाब होगा पैनाथेनिक स्टेडियम। पैनाथेनिक स्टेडियम एथेंस ग्रीस में बना था। अगला प्रश्न है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? तो 1896 में ये एथेंस ग्रीस में हुआ था, राइट। अगला प्रश्न है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीपी का अन्य नाम क्या है? तो पहले इसका फुल नेम समझ लेते हैं। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और बीपी का ब्लड प्लेटलेट्स, राइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट और बीपी का जो है दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा गोल्फ पुरुष से संबंधित है, ठीक। तो ये थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।